गुड मॉर्निंग भाई लोगों। इस वक्त मैं अपने मासू वाले बगीचे में हूँ और मैं यहाँ एक दो सेब तोड़ा है इस पेड़ से। देखिए इसमें कीड़ा लगा हुआ है। ये 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 थोड़ा पुराना लगा हुआ है। तो ये यहाँ बाउंड्री है मेरी। ये तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बाउंड्री के पास अगर कहीं कीड़ा लगे तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ही पेड़ में दिखा है मेरे को, बाकी कहीं भी कीड़ा नहीं दिख रहा। इस बार सेब का साइज़ भी काफ़ी अच्छा बन चुका है, जबकि सूखा भी है, ग्राउंड मॉइस्चर है। और मैं ये भी चेक कर रहा था अभी तक कि ऑर्चर्ड में माइट है कि नहीं है। ये देखो आप, साइज़ इतना बड़ा चला गया अभी तक। हाँ, मतलब कि ऑलमोस्ट वॉलनट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब लोग बोल रहे हैं कि स्प्रे क्या करें हम। तो ऐसे में स्प्रे तो अवॉइड ही करनी चाहिए, फंजीसाइड स्पेशली। बाकी होता है कि अगर आपको नाइट्रोजन सॉइल से नहीं मिल रहा है तो आप यूरिया कर सकते हैं। मेरा तो असूल रहा है कि बिल्कुल सस्ते रेटों में, सस्ते खर्चे में स्प्रेज होनी चाहिए। तो ये ग्रैनी स्मिथ है। आपने सबसे पहले पाउडर मिल्ड्यू देखना है, आजकल की पाउडर मिल्ड्यू है कि नहीं है। हम स्प्रेज की बात कर रहे थे। अगर नहीं है तो कोई ऐसा मेजर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो उसको काट के, जो पाउडर मिल्ड्यू वाइट हो गया आपके टहनियाँ, उसको जला दे। काट के थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर पीछे से ही काटे, क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा पीछे तक होता है। और माइट कई जगह तो आ गया, कई जगह नहीं आया है। माइट की एक खासियत होती है कि हमारे यूरोपियन रेड माइट होता था पहले, हमने उसको शुरू से ही ख़त्म करना शुरू कर दिया, मतलब पैदा ही नहीं होने दिया। और उसके बाद हमारे बहुत सारे माइट्स आए, रस्ट माइट्स आए और डेनियल माइट आया, 2 स्पॉटेड माइट आया, जिनको स्पाइडर माइट्स बोलते हैं, जो कि जाल भी बनाते हैं। तो जो यूरोपियन रेड माइट था वो इन सबको खाता था। जब से हमने उसको पहले से ही मारना शुरू कर दिया, तब से उसने खाना बंद कर दिया। और हमारे दूसरे माइट्स आ गए जो आसानी से कंट्रोल नहीं होते, और बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी दवाइयाँ उस पर काम भी नहीं करती है। तो अगर आपके माइट आता है, जो मेरा अपना सोल्यूशन है जो मैं ढूंढता हूँ माइट के लिए, मैं सिंपल सा करता हूँ कि जब 2-3 माइट हो जाते हैं तो मेडन करता हूँ। उसकी रिकमेंडेशन 200 मिलीलीटर है, पर मेरे ख्याल से मैं तो 100 डालता हूँ। और बहुत सारी फंजीसाइड के साथ वो कंपेटेबल भी है। उससे ये फ़ायदा होता है 100 से आगे कि प्रीडेटर को नुकसान नहीं पहुँचता है, और बहुत सारी फंजीसाइड्स के बाद बीच भी मिल जाता है। तो अभी तक मेरे इस बगीचे में माइट तो नहीं आया है। मैं देख रहा था सारा बगीचा घूम के थोड़ी देर पहले, तो अभी तक तो नहीं आया है। तो अगर आपके आया है तो 2-3 माइट पत्ते पे आता है तो आप स्प्रे कीजिए अकॉर्डिंगली। देखिए कि कौन सा माइट है, रेंडमली मत कीजिए। और थोड़ा बहुत नई दवाइयों से बचिए, क्योंकि जो ट्रस्टेड दवाई होती है ना, वही करनी चाहिए। और एक चीज़ मैंने अपनी पर्सनली नोट की है कि जब हम डाइथेन करते तो है, यूथेन हो गया, डाइथेन हो गया, एंडोफिल हो गया, M45 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अगर अभी की स्टेज में हो जाए, जैसे बारिश होंगी तब कर ले, तो उससे माइट नहीं आता है। जनरली हम उसको लेट सीजन में करते हैं, तो लेट सीजन में उससे माइट आता है, क्योंकि पाउडरी फॉर्म में ही करते हैं हम ज़्यादातर। तो अगर अभी कर दे, जो कि मैं तैयारी में हूँ, जब बारिश आएगी तो उससे माइट नहीं आएगा और आप माइट से बचे रहेंगे। बहुत सारी दवाई ऐसी पाउडरी फॉर्म में जिसकी वजह से माइट आता है। ये देखिए, ये बोल रहा था मैं, ये पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे यहाँ तक इसमें इन्फेक्शन है तो इसको यहाँ से काटिएगा, यहाँ जैसे से यहाँ से काट के इसको किसी बैग बुग में इकट्ठा करो और जला दो। सबसे अच्छा तरीका है। फंजीसाइड तो होती है सिस्टमेटिक, इसके लिए वो तो आप कर ही सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ तोड़ा है, मैं इसको जेब में डाल रहा हूँ। अभी मेरे पास बैग नहीं है तो मैं इसको जला दूंगा। और हमारे कुछ बीमारी ऐसी आ गई जो, जैसे देखा होगा ग्रे स्पॉट्स टाइप से, बहुत सारी बीमारियाँ, एंथ्रेक्नोज आ गया है, ब्लैक रॉट भी होता है जहाँ आपके छीटे छूटे इकट्ठे करते हैं। तो उसके लिए दूसरी दवाई होती है जो उसको कंट्रोल करती है। जनरली ये वाली फंजीसाइड्स नहीं होती है, अलग बीमारी के लिए अलग फंजीसाइड होती है। तो पहले आप अपने बगीचे में देखिए कौन सी बीमारी है,
कौन सा फंगस है। जो पिछले साल आया उसके प्रिकॉशंस लीजिए, जो आपके पिछले साल नहीं आया उसके प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, गलाज में तो मैं ग्रेनिस में तो गला में था नहीं, वो गोल्डन स्पर में था एक जगह लगा। पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और फंगस देख 3 अल्टरनेरिया भी आ सकता है आपके स्टेज पे, उसका भी ध्यान रखें। और जनरली जैसे मैंने बोला था पहले भी, यूरिया वगैरह कीजिए आप। यूरिया का ऐसा है कि आपको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रही। यहाँ भी देखिए आप, बहुत सूखा है मिट्टी में, बहुत सूखा है, ये देखिए बिल्कुल सूखा है। तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है सूखे का अभी तक, क्योंकि विंटर्स की बारिशों से नीचे की नमी तो है, तो उससे कुछ ना कुछ ऊपर को आती है नमी, और वो बिल्कुल फ्रेश है पेड़, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया इसलिए डाला जाता है कि लीफ में जनरली लोग गलती करते हैं, जब बारिश आती है तब डालते हैं। ये तब पड़ता है जब सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रही होती है, तब हम इसकी स्प्रे करते हैं। वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से कीजिए। और सबसे ज़रूरी होती है फंजीसाइड्स। मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह अगर करता हूँ तो इंडिविजुअली करता हूँ, मैंने एक न्यूट्रिएंट एट अ टाइम, मिक्सचर्स नहीं करता हूँ। मेरे को बहुत साल हो गए मिक्सचर्स के बगैर। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर मिक्सचर करना है, आपको लगता है डेफिशिएंसी है, तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी उसी की स्प्रे करें, और ज़्यादा मिक्सचर्स मत बनाएं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आप उसके मिक्सचर्स बनाएंगे तो किसी न किसी दवाई के साथ हम फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के साथ मिला लेते हैं, जनरली मिला लेते हैं, और फिर उससे रिएक्ट करता है, रस्टिंग के चांसेस रहते हैं बहुत सारे, तो वो होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर करनी है आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट तो सेपरेटली कीजिए। आजकल मार्केट में बहुत बायोस्टिमुलेंट, पता नहीं क्या क्या ऑयल्स, क्या क्या मिल रहे हैं, तो मैंने तो इनके ट्रायल्स बहुत पहले कर दिए, और इस अभी भी करता हूँ मैं ट्रायल 2, 4 पेड़, 6 पेड़ में। तो मेरे को किसी भी चीज़ का ऐसा अल्टीमेट रिजल्ट नहीं लगा है कि आप बोलेंगे ये आपने करना ही करना है। ये मेरा स्ट्रक्चर में मैंने जाली लगाई है, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। ये ऊपर पूरा कवर है। इसी ऑर्चर्ड में मेरी जाली, बाकी जगह तो उड़ाने का चांस कम रहता है। और अगर वो हो सके ड्रॉट कंडीशन में, हर एक स्प्रे में 100 ग्राम बोरोन या बोरिक एसिड डाल सकते हैं आप, जो कि फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। दो 3 स्प्रेज में अगर डाल दो आप सूखे में तो अच्छा रहता है। ये बफर का काम करता है। बफर का मतलब कि नमी में नुकसान, जब मतलब शौक में पेड़ होता है उस वक्त बहुत काम आता है बोरिक एसिड। जैसे नमी में सूखा रखने का कोशिश करता है, बैलेंस रखने का, सूखे में भी काम आता है, गर्मी में भी काम आता है। तो रेशियो में तो ऐसा करता हूँ कि 250-300 ग्राम की जगह 100 ग्राम डालता हूँ। और सबसे बड़ी खासियत बोरिक एसिड की है कि ये कंपेटेबल होता है सारे सबके साथ। अभी तक इस ऑर्चर्ड में मैंने इंसेक्टिसाइड नहीं की है, ज़रूरत नहीं महसूस हुई है। इसमें मैंने ग्लाइफोसेट किया था नीचे कोई 2 महीने पहले, फेब में। वीडीसाइड की भी 2 चीज़ें होती है, जैसे हम घास पड़ते हैं या फिर हम वीडीसाइड करते हैं। अगर एकदम घास सूख जाएगा, जनरली जो हमारे सेब के कीड़े घास से उठते ऊपर, सुंडिया स्पेशली, तो अगर एकदम सूख जाएगा तो खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, तो वो फिर पेड़ में चलेंगे और आपके सेब को नुकसान पहुँचाएंगे। और अगर आस्ते आस्ते सूखेगा तो सोचेंगे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद वो खुद भी मर जाएंगे। और जब घास काटते हैं हम, काट के तो चलो पीछे कुछ ना कुछ रह जाता है, तो कीड़ों को कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। जो हम गुडाई करके करते हैं फिर पूरे कीड़ों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, घास सूख जाता है, तो वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर साइडों में जाते हैं जिस साइड उनको आसान लगता है, तो वो भी सुंडी लगने का एक कारण है। या फिर कहीं आपके कॉर्नर में, बगीचे कोने में झाड़ियाँ है या रखते हैं आप, वहाँ कहीं लगता है तो अलग बात है, उसके लिए पूरे बगीचे में स्प्रे नहीं की जाती। आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय।